everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This side Komal. So this video is particularly about my RRBPO prelims attempt. So मेरा एग्ज़ाम कल था लाइक 22nd ऑफ नवंबर एंड शिफ्ट वॉज सेकेंड शिफ्ट. तो और परसों SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट में. तो समवेयर आई न्यू मेंस की प्रिपरेशन की वजह से दैट इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट ऑन माई RRBPO प्रीलिम्स एग्ज़ाम. तो मोर और लेस आई ऑलरेडी न्यू दिस थिंग, क्योंकि मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे SBI क्लर्क मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे मेरा काफ़ी टाइम मेंस में ही जा रहा था. और RRBPO के लिए आई वॉज जस्ट गिविंग मॉक. सो आई वॉज जस्ट अबाउट टू मेक टाइम ऑफ ओनली 1 आवर. तो बस 1 घंटे की टाइम निकाल कर मैं मॉक दे रही थी और देख रही थी कि कितने मार्क्स आ रहे हैं. सो मैंने ओवरऑल 8 मॉक दिए थे. मतलब RRBPO प्रीलिम्स कल था और उससे पहले तक मैंने 8 मॉक या 10 मॉक दिए थे SBI क्लर्क मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे ही. मतलब मैं पूरे दिन मेंस का पढ़ने के बाद लास्ट में RRBPO प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देती थी. लाइक इफ़ यू हैव सीन माई रीसेंट वीडियोस तो आपको पता होगा कि मैंने ऐसे ही किया था. तो कहीं ना कहीं मुझे पता था कि इसका इम्पैक्ट मेरे एग्ज़ाम पे ज़रूर पड़ेगा और लाइकवाइज वही चीज़ हुई. मैं परसों SBI क्लर्क मेंस देकर आई थी और ऑलरेडी उसमें बहुत सारा रिग्रेट हो रहा था, कुछ GA के क्वेश्चंस को लेके, कुछ ऐसा वैसा चीज़ों को लेकर कि काश वो क्वेश्चन कान से मार्क कर देती. लाइक मेरा गेस वर्क सही जा रहा था बट स्टिल अटैम्प्ट्स उतने अच्छे नहीं हो पाए SBI क्लर्क मेंस में. तो उसका मैंने एनालिसिस वीडियो अपने चैनल पे डाला हुआ है, सो यू कैन वॉच इफ़ यू वांट टू, क्योंकि मैं आपसे ज़बरदस्ती तो दिखवा नहीं सकती. सो इफ़ यू विश यू कैन सी. तो उसके बाद बात करते हैं कल के एग्ज़ाम के बारे में. सो कल मेरा सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था एंड मॉक में जैसे स्कोर आ रहे थे आई ऑलरेडी न्यू कि इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेरे मॉक में ही नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहे थे. लाइक आई वॉज इन बिटवीन 45 to 50 के रेंज में मार्क्स आ रहे थे. लाइक 1-2 बार 48 गया था मॉक टेस्ट में, फिर 46, 45, 44, बस इसी रेंज में मेरे मार्क्स आ रहे थे. और मैं कितना भी कोशिश कर रही थी कि नहीं बढ़ पा रहा था. और वही जून के टाइम में जब कोई एग्ज़ाम नहीं थे, उस वक्त मैं RRBPO प्रीलिम्स दे रही थी, तो उस वक्त मेरे 40 में 40 आ जाते थे रीजनिंग में. तो वो मेंस के प्रिपरेशन के टाइम पे प्रीलिम्स वाली स्पीड कहीं ना कहीं थोड़ी सी ख़राब तो हो ही जाती है और मेरी भी ख़राब हो गई थी. बट स्टिल मैंने सोचा कि करूँगी, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दूँगी, शायद अच्छा हो जाए, अटैम्प्ट्स 50 क्रॉस कर जाऊँ. लेकिन कल जब मैंने एग्ज़ाम दिया और रीजनिंग का सेक्शन ओपन हुआ तो पहला ही क्वेश्चन मुझे लगा कि नहीं यार ये स्किप करने लायक है, दूसरे पे जाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मिक्स डायरेक्शन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था. और ऐसा ही 2-3 पज़ल में मुझे ऐसा दिखा मिक्स डायरेक्शन टाइप वाली चीज़ें. तो सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़. तो मिक्स डायरेक्शन वाले क्वेश्चन में मैं जब बनाने लगी तो एक में मेरा टाइम चला गया, क्योंकि मुझे वो लास्ट में क्लू नहीं मिल रहा था. तो उस वजह से तो उस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी लास्ट में अटैम्प्ट किया था, तो उसके लिए कोई रिग्रेट नहीं है कि बीच में मेरा टाइम चला गया. जो मेरे से फ्लो में बनते जा रहा था मैं उसे बनाई जा रही थी. सो इन ओवरऑल रीजनिंग में मेरे 23 अटैम्प्ट्स हुए हैं. येस, इट्स ओनली 23, जस्ट 23 यू कैन से. एंड देन कॉन्ट्स का सेक्शन ओपन हुआ तो उसमें मैंने सोचा कि अब ये तो ख़राब हो गया, कॉन्ट्स पे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, डू एज मच एज़ यू कैन. तो मैंने जल्दी सेलेक्टिव क्वेश्चन सबसे पहले मैंने DI सॉल्व की, जो DI सॉल्व की, फिर दूसरी DI भी सॉल्व की, मतलब दोनों DI मैंने सॉल्व कर ली. उसके बाद मैंने अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए और जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे वो सब सॉल्व किए. और लास्ट में थोड़ा सा टाइम बचा तो मैंने सोचा कि एक अरिथमेटिक का क्वेश्चन कर लेती हूँ पार्टनरशिप का, बट उसको करते करते टाइम्स अप हो गया था. एंड कॉन्ट्स में मेरे अटैम्प्ट गए 22. सो अगर दोनों को ओवरऑल जोड़ दिया जाए, लाइक इफ़ यू विल ऐड इट्स जस्ट 45. So yes, I attempted 45 out of 80 but with 100% accuracy. Now जब कल सबमिट हो गया टेस्ट उसके बाद आई वॉज लाइक कि इसमें क्या ही चांस है. बट स्टिल आई एम होपिंग कि मे बी कट ऑफ अगर 45 भी जाता है, उससे कम भी जाता है, या फिर नॉर्मलाइजेशन में अगर थोड़े मार्क्स इंक्रीज़ भी होते हैं, मे बी आई कुड क्वालिफाई. लाइक आई एम नॉट श्योर वेदर आई विल और नॉट, बट ठीक है, एक होप मैं ले सकती हूँ. लास्ट एग्ज़ाम है इस साल का, सो आई कैन होप. तो मैं RRBPO मेंस के लिए डेफिनेटली प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने जो भी मेंस दिए हैं तो ऑफकोर्स इट विल हेल्प इन माई फर्दर एग्ज़ाम ऑल्सो. तो मैं नहीं जानती आई वुड बी एबल टू क्लियर और नॉट, बट स्टिल
प्रिपरेशन तो मैं करूँगी मेंस के लिए, फॉर श्योर करूँगी। जो ख़राब हुआ हुआ और वो मुझे पता था, क्योंकि इस साल जो गंदा सिचुएशन बना है, लाइक पिछले साल तक जब हम नहीं पढ़ते थे उस वक्त तक दिखता था कि एग्ज़ाम के बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम जो रहता था वो डिफ्रेंशिएट किया रहता था, बट दिस टाइम इट्स जस्ट हॉच पॉच सिचुएशन कि आज मेंस है, कल प्रीलिम्स है, उसके 2 दिन बाद फिर मेंस है। तो इस वाले सिनारियो में मेरे एग्ज़ाम पे गंदा इम्पैक्ट पड़ा एंड आई नो, ठीक है कोई बात नहीं, अब मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। हाँ, लेकिन मुझे अपनी एक्यूरेसी को लेकर इतना बिलीव ज़रूर रहा है कि इट वुड बी 100%, क्योंकि गलती क्या ही होगा, दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे और ऑफ कोर्स मोर और लेस नहीं कुछ गलत होना चाहिए। तो येस, दिस वाज माय अटेम्प्ट। आई नो आप लोगों को मे भी लगे बहुत कम अटेम्प्ट है 45, बट ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग इट। और मैं कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि जिस तरीके का सिचुएशन बना हुआ था, जिस तरीके का मेंटल सिचुएशन बना हुआ था, ये तो होना ही था, इम्पैक्ट तो पड़ना ही था इस पर। सो येस, दिस इज़ इट। और ये थे मेरे अटैम्प्ट्स RRBPO प्रीलिम्स के, एंड इसके बाद अब IBPS क्लर्क मेंस है। सो इन लास्ट 4 डेज़ में आई एम जस्ट गोइंग टू प्रिपेयर फॉर GA ओनली, जो कि ऑलरेडी धोखा देते आ रहा है। सो एक बार फिर से सही। तो येस, दिस इज़ इट, थैंक यू। एंड इफ़ यू लाइक माई चैनल, if you like my content and if you like my channel, do subscribe to my channel। और बाकी एनालिसिस वीडियो भी, हर एग्ज़ाम का रिज़ल्ट, एग्ज़ाम एनालिसिस मैंने हर एग्ज़ाम का किया हुआ है, सो यू कैन वॉच इफ़ यू विश टू। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बिकॉज ऑल आई कैन डू इज़ ओनली रिक्वेस्ट यू, बाकी करना ना आप करना आपके हाथों में। सो थैंक यू।